नमस्कार, मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। आत्मशुद्धि की यज्ञ प्रक्रिया का नाम है दशहरा। भगवान श्री वेदांताचार्य विजय के गौरव में नियोजित युद्ध की पूर्णता ही दशहरा है। श्री भगवान वेदांताचार्य क्या है दशहरा और नवरात्रि का महत्व, आइए जानते हैं भगवान वेदांताचार्य के मुखार बिंदु से। मूल बात है, सभी माँ के भक्तों को सत सत एक ऐसा अभिनंदन और वंदन जिसमें शारदीय नवरात्र के 9 रूपों की महिमा समाहित है। उस महिमा का सबसे सगुण स्वरूप जो है वह है ब्रह्म के नाद का उस ब्रह्माणी के रूप में उद्गम, जिसने ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का, कहने का अर्थ है हमारा त्रिदेवों का, साथ ही साथ सभी साधकों के जीवन में सिद्धि देने का काम किया। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि का अर्थ होता है कार्य की सफलता। सिद्धि का अर्थ ये नहीं होता कि आपने कोई चमत्कृत वस्तु प्राप्त की और चमत्कार वस्तु के लिए आप किसी भी तरह लालायित हो गए। नहीं, बालक अगर रोता है तो माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है, जिस मनोकामना में वह अपने लिए मांगी हुई वस्तु के लिए जीवन में एक आह्लाद, एक आनंद, एक सुख की प्राप्ति चाहता है। इसीलिए माँ ने अपना पहला रूप जो रखा वह शैलपुत्री का रखा। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंद मातयति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालारात्रिश्चा, महागुरुति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा। ये 9 रूप हैं। 9 रूपों में प्रत्येक रूप का अपना एक लीला माधुर्य है और उस लीला माधुर्य से जुड़ा हुआ केवल उनका यह चरित्र नहीं है कि उसकी महिमा का हम केवल पारायण करें। नहीं, उनकी महिमा जो है उस महिमा को अपने जीवन में उतारें, उस चरित्र को अपने जीवन में उतारें, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें जो नव है, नवीन है। नव का अर्थ होता है नवीनता को देने वाला। हमारे विचार नवीन हो, हमारे आचरण, हमारा वातावरण, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित होने वाली वह एकमात्र कूष्मांडा शैलपुत्री, जिसके माध्यम से यह संसार ने अपना एक स्थूल रूप धारण किया, वह सूक्ष्म रूप से अष्ट सिद्धियों को देने वाली है। वह अष्ट सिद्धियों की दात्री हमारी माँ जगदम्बा आज हमें पुनः बारंबार कृपा के रूप में हम पर स्नेह की दृष्टि बरसा रही है। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूँ कि इन 9 रूपों के दार्शनिक विवेचन को सुनने के लिए, समझने के लिए 9 दिन का थोड़ा पृथक समय निकालें, क्योंकि उसकी बृहदता इतनी है कि अगर एक नाम की भी हम घोषणा करते हैं और उससे संबंधित अभिव्यंजना को हम अगर दार्शनिक पटल पर लेके आते हैं तो वह बहुत बृहद हो जाता है। इसलिए आज मैं केवल नाम की महिमा को बताकर और इस माँ जगदम्बा के स्वरूप के सिर्फ एक दोहे में समायोजन करना चाहूंगा। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोचिनी सहस विहारिणी। इसका अर्थ केवल इतना है कि हे भगवान, यह जो भव रूपी संसार है, इसमें हमारा ये जो जन्म है वह किसी प्रकार से मोक्षगामी हो, हमारे जीवन में अंधकार दूर हो और हम इस नवरात्रि में एक साधक की भूमिका, बालक नहीं, बालक तो केवल रुदन मात्र तक ही सीमित है, लेकिन हम एक बालक से साधक बन सके, साधक बन के अपने जीवन में साधन की संपन्नता को प्राप्त करें। यही नवरात्र है, यही मां शक्ति की कृपा है। मूल बात तो यह है कि रावण जो है वो अहंकार का द्योतक है। रावण के 10 सिर नहीं है, 10 विकार हैं। वो विकार दिखाई नहीं देते क्योंकि उन 10 विकारों में पहले तो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि। इसके अलावा हम जो 4 पुरुषार्थों की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनको प्राप्त करने में जो हमारा सूक्ष्म अहंकार है वह बाधक बन जाता है। रावण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ब्राह्मण के रूप में भले लोग आज इस बात को अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन वह ब्राह्मण भी जो आसुरीय शक्तियों से आच्छादित हो गया था, अपने दादा का अनुकरण ना करके, अपने पिता का अनुकरण ना करके नाना की परंपरा को चलाने के लिए उद्धत हुआ था। देखिए, यह गोत्र की वंशावली बहुत भिन्न है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। इसलिए वह रावण जो दशानन कहलाया, उस दशानन की व्युत्पत्ति के स्वरूप में 10 तो प्रायः हमारी इंद्रियां हैं, 5 हैं ज्ञान इंद्रिय और 5 है कर्म इंद्रिय।
ज्ञान इंद्रियों पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली साधना में जब हमारा अहंकार आ जाता है, जब हमारा आलस्य आ जाता है, जब हमारा क्रोध आ जाता है, तो हम उसे नहीं पचा पाते। यह प्रतीक है कि हम उन 10 रूप के अहंकार को अपने इष्ट के सामने, अपनी देवी शक्तियों के सामने झुठला सके और हम अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सके। राम कोई अलग वस्तु नहीं है, राम आपके स्वयं का ज्ञान है, राम आपके अंदर अज्ञानता के हरण का परम प्रकाश है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ऐसे भगवान राम अगर दशानन का हरण करते हैं तो वो हरण केवल यह नहीं है कि उन्होंने उसे मारा, यह सीता के हरण से शुरू हुई रण की कहानी है। रण मतलब युद्ध होता है और दशहरा जो है वह युद्ध के शंखनाद का, युद्ध के आगाज का, हमारे मनोवृत्ति में उत्पन्न होने वाले विकारों का हरण है, उसका समायोजन है। इसलिए यह 9 दिन में होने वाला ये जो दशहरा पर्व है, इसमें अपने विकारों को नष्ट करिए और दशानन के यह प्रतीकात्मक रूप को जो जलाने वाली विधा आज सामने आ रही है, इसको यत्किंचित, जैसे बहुत सी विधाएं लुप्त हो गई। एक बात और बताना चाहूंगा कि केवल रावण की ही बात नहीं है, रावण के साथ साथ जब महाभारत हुई, देखिए युद्ध हुआ, रामायण काल में भी युद्ध हुआ, कृष्ण के समय में महाभारत के रूप में भी, लेकिन इन दोनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन दोनों के समायोजन में युद्ध ही निहित था, युद्ध का ही समायोजन था। समी के वृक्ष में हथियार को छुपा के रखना और उस हथियार को दशहरा वाले दिन ही निकालना, इसका मतलब है कि त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के मध्य में यह दशहरा जो है वह कहता है हरण करो, लुप्त करो, चीजों को समेटो। तो यह इसका मूल विषय है कि महाभारत काल में भी दशहरा की उपयोगिता दिखती है। जो तिथियों का जो चलन आया है कि एक तिथि डबल डबल हो रही है, कई पर्वों पर देख चुके हैं कि तिथियां क्रॉस कर रही हैं। तो अभी इस नवरात्रि में हम देख रहे हैं कि देवी जी पूरे 10 दिन विराजमान है, 11वें दिन विसर्जन होना है, तो एक कैसे संभव हो पाता है, एक थोड़ा भक्तों को बताएं। जैसे बात तो बहुत सुंदर है कि तिथियां 2 हो रही हैं, एक्चुअली तिथि 2 नहीं हो रही हैं और ना तिथि कभी किसी को क्रॉस करती है। तिथियां उदीप्त होती हैं, मतलब उदीप्यमान मतलब उज्ज्वलमान होती हैं। उदीप्त होते समय उन तिथियों की जो समय सारणी है वो केवल सूर्य और चंद्र पर आधारित नहीं है, सूर्य और चंद्र के साथ जिस समय सृजन का समय होता है। अब इस नवरात्रि में तृतीया तिथि विशेष है, इसलिए माँ जगदम्बा पराम्बा हाथी पर बैठकर आई हैं। बहुत से ज्योतिषियों ने यह गणना भी पूर्व में कर दी है, पेपरों में सुनने देखने मिला होगा आपको, ना कि शेर पर बैठ के आई। कभी माता हिरण पर भी बैठ के आ सकती है, कभी बैल पर भी बैठ के आ जाती है, कहीं कहीं तो कालरात्रि का रूप गर्दभ में देखने को मिलता है। तो वो गर्दभ जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, जिससे स्थूल बुद्धि वाले लोग इस बात को समझ सके। अब बात यह है कि आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी कोई सामान्य तिथियों में नहीं है। महाअष्टमी वास्तव में अष्टधा जो प्रकृति होती है, ये हमारी प्रकृति जो है जिसे आप संसार के रूप में देख रहे हैं, इसमें जो घटित होने वाले मौसम है, उस ऋतुओं का जो विज्ञान है, उसकी प्रकृति वास्तव में अष्टधा है। और अष्ट धातु भी हैं, जिन धातुओं को आप ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप तांबा पहनते हैं, आप सोना भी पहनते हैं, कुछ चांदी भी पहनते हैं, तो ये अष्टधा धातुओं से बनने वाले जो बर्तन आदि हैं और श्रृंगार के सामान हैं, ये सब अष्ट के ऊपर है। अब इसकी अष्टधा प्रकृति कब से प्रारंभ हुई? यह प्रारंभ हुई जिस समय भगवान श्री कृष्ण को अवतार ग्रहण करना था 8वें पुत्र के रूप में, और वहां पर वास्तव में कृष्ण तो आए नहीं और आ गई साक्षात विंध्यवासिनी महामाया। बस वहीं से इस अष्टधा प्रकृति ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और उस समय से यह अष्टमी केवल अष्टमी नहीं हुई, महाअष्टमी हो गई। और उस समय घर घर मां विंध्यवासिनी की पूजा अपने अपने शक्ति के रूप में जो है होने लगी। कोई मेहर के रूप में पूछता है तो वह अष्ट प्रकार की जो है अठवाई भी जो है वो अष्ट का ही प्रतीक है। 8 अठवाई रखी जाती हैं, 8 गुलेरिया रखी जाती है, मेहर की पूजा होती है। और जहां तक ये जवारे की बात है, ये जवारा कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह तो आपका अरी, जब आपका अरी आपके सामने हो, अरी का मतलब होता है शत्रु, जिस समय आपका शत्रु आपके सामने हो और आपके पास कोई हथियार ना हो उसे मारने के लिए, आपके पास लड़ने की कोई शक्ति ना हो, उस समय पराम्बा स्वतः सिद्ध होकर उस शत्रु के ऊपर जवारे के लिए जवारे रखने की परंपरा है।
इस विषय में सबसे ज्यादा जो आपकी गहराई है वह है रोगों पर विजय। जब हमारे कुछ समाज के लोग जिनके पास दवाई के लिए कभी पैसा नहीं हुआ करता था, वो इस तरह की मान्यता को मानते थे और माता को जवारे के रूप में स्थापित करते थे और उनको फिर 9वें दिन, मतलब वो दिन से चलता है ना कि वो तिथि से चलता है, 9 दिन तक जवारे रखे जाते हैं। फिर उसके बाद उनका विसर्जन गा के बजा के, उस समय माता भी आ जाती है भाव रूप में लोगों को। और यह भी बहुत भारतीय परंपरा देखने को मिलता है कि माता हमसे साक्षात बात कर पाती हैं, लेकिन उस सूक्ष्म विधा को पढ़ना, समझना, उन्हें हृदयंगम करना बहुत कठिन बात है। लेकिन जवारे वास्तव में शत्रुओं के ऊपर हमारे विजय का द्योतक है। तो यहाँ महाअष्टमी और जवारे और साथ में विंध्यवासिनी का इस दिवस में प्रकट होना हमारे नव दुर्गा का पूर्ण प्रतीक है, जिससे पूर्णता प्राप्त हो।